चंदा क्लासेज प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं कहीं तो एक तो क्या तीन तीन चार चार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम लोग इस कैलेंडर के चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देखेंगे और सेकेंड वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो आज चलिए यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में यहाँ पे आप समझेंगे, सबसे पहले कैलेंडर में आपने कैलेंडर देखा ही होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे कैलेंडर में आपको दो तरह के वर्ष समझ में आते हैं। कैसे? कहीं तो आपको फरवरी 29 को दिखाई देती है और किसी कैलेंडर में आपको 28 की फरवरी दिखाई देती है। तो हम लोग समझेंगे इसी के आधार पे, जहाँ पे आपको दो वर्ष यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कैसे? एक आपका सामान्य वर्ष होगा और दूसरा यहाँ पे आपका लीप वर्ष होगा। यहाँ पे आप समझेंगे सामान्य वर्ष में आपको 365 दिन कुल होते हैं और आपको लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो आपकी फरवरी है वो आपका कितना दिनों का है, यहाँ पे 28 दिन की होती है। और यहाँ पे जो एक दिन परिवर्तन होता है वो फरवरी में ही परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ की जो फरवरी होगी वो आपकी कितने दिनों की होगी? 29 दिन की होगी। तो चलते हैं हम लोग, यहाँ तक हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हमने देखा है यहाँ पे दो तरह के वर्ष हमको नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला है आपका सामान्य वर्ष और दूसरा है यहाँ पे लीप वर्ष। 365 दिन का सामान्य वर्ष होता है और 366 दिन का आपका लीप वर्ष होता है। परिवर्तन जो होता है एक दिन का वो किस में होता है? फरवरी में होता है। फरवरी यहाँ पे आपका सामान्य वर्ष में 28 दिनों की होती है और यहाँ पे जो फरवरी होती है वो आपकी 29 दिनों की होती है। तो इस तरह से हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया। उसके आगे यहाँ पे आप देखते जाएंगे कैसे कैसे इनके क्वेश्चन बनेंगे और कैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस में आपको समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए हम लोग चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर। कुल कितने महीने होते हैं? कुल आपके 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। ठीक है, 12 माह में आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको ये बताना है कि जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं। तो आपको हम सामान्य से एक जो कविता टाइप में बनी हुई है, आपको शायद पता भी हो, तो यहाँ पे हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आप ऐसे उंगलियों के जो ये उठा हुआ भाग है इनके बारे में भी आपने सीखा होगा, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको दूसरा सिखा रहे हैं, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30, 28, 29, फरवरी, बाकी सब 31। तो यहाँ पे देखेंगे आपके कुछ महीने यहाँ पे दिए हैं हमने। सबसे पहले आप समझेंगे यहाँ पे ये आपका क्या है? जून। ठीक है, जून, नवंबर और अप्रैल और यहाँ पे हमने दिया है सितंबर। ये हैं हमारे 30 के। ठीक है,
तो चलते हैं यहाँ पे हम छांट लेते हैं जून। ठीक है, यहाँ पे देखिए जून, ये जून आपको मिल गया, ये कितने का हो गया 30 का। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सितंबर, ये भी आपका 30 का है और ये भी आपका कितने का है 30 का है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर आपके 30 के। फिर यहाँ पे चलते हैं आगे। आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे 28 और 29 से फरवरी, मतलब फरवरी आपकी 28 की भी होती है और 29 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपकी जो फरवरी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 28 और यहाँ पे 29। 28 कब होगा, जब आपका वर्ष सामान्य वर्ष होगा, और 29 कब होगा, जब आपका वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे आगे हम लोग। नेक्स्ट जो बचे जितने भी आपके बच रहे हैं उनमें सब में आप 31 नोट कर दीजिए। जनवरी आपका 31 का, मार्च 31 का, आपकी मई भी 31 की, और आपका जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, अक्टूबर भी 31 का, और यहाँ पे दिसंबर भी 31 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका पूरा चार्ट बनकर तैयार हो गया कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने दिनों का आपका जो भी माह होगा उसमें कुल कितने दिन होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक टॉपिक का एक एक विशेष चर्चा करते हुए अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे सीख लिया कि कितने आपके माह होते हैं, तो आपने बताया 12 माह, और उन माहों में कितने दिन होते हैं उसको भी आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं लीप वर्ष हम कैसे पहचानेंगे कि सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया आपको सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और यहाँ पे आपको बताया हमने लीप वर्ष। दोनों में आपको एक दिन का डिफरेंस होगा। सामान्य वर्ष में आपको 365 दिन मिलेंगे और यहाँ पे आपको 366 दिन मिलेंगे। बस यही एकमात्र यहाँ पे अंतर दोनों में दिखाई देता है। तो नोट करते चले, यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पे समझेंगे कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए आपको हमने लिख दिया 1984, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया 1984। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल चलाएंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसमें क्या होता है कि जो अंतिम 2 अंक होते हैं यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं तो वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें 1985, ठीक है, अगर ये जो वर्ष है, ठीक है, ये अगर वर्ष के अंतिम जो 2 अंक हैं यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वह वर्ष कौन सा होगा, आपका सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीप वर्ष होगा। और ये कौन सा होगा, आपका साधारण वर्ष होगा। तो इसको यहाँ पे समझने के बाद अपनी भाषा में भी इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे आपको बता रहे हैं। चलिए नोट करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही से लिख लीजिए, CONCEPT। पुनः हम यहाँ पे रिपीट किए दे रहे हैं, CONCEPT, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में नोट करेंगे, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक, नोट करिए, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो
लीप वर्ष, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था 1984, इसका देखिए आप लास्ट का जो 2 डिजिट है वो आपका क्या है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो आप 4 से यदि कंप्लीट डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है, तो वह वर्ष कौन सा होगा, आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे और भी समझ लेते हैं। जैसे इस समय आपने 84, यहाँ पे अगर आपको हम बात करें जैसे 2016, ठीक है, समझते जाइएगा, 2020, 2024, 2028, यहाँ पे देखिए 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीप वर्ष होगा वो आपका कब होगा, हर चौथे वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हम समझ लिए हैं कि यहाँ पे लीप वर्ष क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट 1 में यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया है कि लीप वर्ष के बारे में। अब शायद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलते हैं आगे हम लोग अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उससे पहले अगर हम चाहें तो इससे एक प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से यहाँ पे हम बताने का सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न नोट करेंगे सबसे पहले। आप नोट्स इसकी बनाते जाएं और उसके बाद यदि आपको दिक्कत भी हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों में उपलब्ध, आपको यूट्यूब में भी मिलेगा और आपको ऐप पर भी मिलेगा। ठीक है, ऐप पर उसमें सीरियल से सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो चलते हैं यहाँ पे आगे। इसमें एक प्रश्न हम देते हैं यहाँ पे आपको। प्रश्न को नोट करें पहले और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रश्न है 29 फरवरी 29 फरवरी 1896, 1900 ही मत लिखिए, पहले लिखिए 1896। 29 फरवरी 1896 को जन्मदिन था, को जन्मदिन था, नोट करेंगे, को जन्मदिन था, तो अगला जन्मदिन, तो अगला जन्मदिन कब मनाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको दिया है 29 फरवरी 1896 को जन्मदिन था, तो अगला जन्मदिन कब मनाया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग हल देखते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, दिया है 29 फरवरी, ठीक है, समझते जाइएगा। 29 फरवरी 1896, ठीक है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे देखिए 1896, ये कौन सा वर्ष है आपका, लीप वर्ष है। कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो क्या है, 96, और यहाँ पे अगर 96 को अगर हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 1 और ये आया आपका 6 और 4 चौको 16। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कंप्लीट पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। तो जब ये लीप वर्ष होगा, इसका मतलब जब आपका बर्थडे दोबारा आएगा वो अगले 4 साल बाद आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे 4 को जोड़ दें तो यहाँ पे आया 6 4 10 और यहाँ पे आया 9 1 10, 8 1 9 और 1 ये। अधिकतर बच्चे यही जवाब देंगे जो कि पूर्णतः गलत है। अगर हम यहाँ पे बात करें 1900 का, तो 1900 आपका क्या है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं बल्कि यह शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपके अंतिम जो 2 अंक हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, शून्य होंगे। यदि अंतिम 2 अंक शून्य हैं तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है,
तो यह लीप वर्ष है या शताब्दी वर्ष है, तो आप बोलेंगे ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। इस शताब्दी वर्ष में ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल रखा है कि ये लीप वर्ष है, तो जो अगला लीप वर्ष होगा उसी में इसका बर्थडे मनाया जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें यहाँ पुनः 4 जोड़ना पड़ेगा और ये आएगा आपके 1904। क्यों, क्योंकि ये आपका लीप वर्ष था। अब जो दूसरा मिल गया यह भी लीप वर्ष है, इसलिए इसका बर्थडे जो आएगा वो कितने दिन बाद यहाँ पे आएगा, 8 साल बाद बर्थडे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बर्थडे लीप वर्ष में है तो अगला जो लीप वर्ष आएगा उसी में आपका बर्थडे फिर से मनाया जाएगा। नोट डाउन करेंगे इसको, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे आप नोट भी करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये आपका लीप वर्ष नहीं है, ये आपका कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और हमने बताया शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिन वर्षों के अंत में मतलब जो लास्ट डिजिट हो वो क्या होना चाहिए, 00। तो ये शताब्दी वर्ष होता है, नोट कर लें इसको। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहे हैं, आप नोट करेंगे यहाँ पे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, इसको नोट कर लें। लिखें, जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक शून्य हो शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे जैसे 1800, 1900, 2000, 2100 आदि, जितना भी आप आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, एक एक करके आप इसको नोट करते जाइए। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे जैसे आपने सीख लिया डबल जीरो आपको जहां भी दिख जाएंगे अंत में और आप बता देंगे कि यह आपका शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब शताब्दी वर्ष में यहाँ पे हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे समझते जाना है। स्टार आप लगा लें यहाँ पे। आपको हमने क्या बताया कि अगर आपको लीप वर्ष पहचानना है तो आप अंतिम 2 अंक कोई भी वर्ष जो दिया हो उनके अंतिम 2 अंक यदि 4 से आप डिवाइड कर लें, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो वह वर्ष आपका कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और 4 से यदि डिवाइड नहीं है तो फिर वह वर्ष कौन सा होगा, वह वर्ष आपका सामान्य वर्ष होगा। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे। सबसे पहले इसमें बताएंगे, इसमें 4 का नहीं बल्कि 4 का नहीं बल्कि 400 का नियम, 400 का नियम, 400 का नियम लगता है, 400 का नियम लगता है।
कैसे? अब जरा आप ये बताइए, यहाँ पे आपको क्या है, ये तो दिख गया है शताब्दी वर्ष है, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष में अगर आप खोजना चाहें कौन सा सामान्य है और कौन सा आपका लीप वर्ष है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से नहीं बल्कि आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1800 को यदि आप 400 से डिवाइड कराते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 1900 में अगर आप 400 से भाग देते हैं तो वह भी पूर्णतः भाग नहीं होगा। 2000 है, 2000 में आप 400 से भाग दिलाएंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए जो 2000 है वह शताब्दी वर्ष तो है ही, उसके साथ भी आप ये आपका कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके क्या है, सामान्य वर्ष हैं, लेकिन जो 2000 है वो आपका कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। नीचे नोट डाउन करेंगे, स्टार लगाएंगे, पुनः यहाँ पे लिख लीजिए लेकिन, नोट डाउन करें, लिखते जाएं यहाँ पे, लेकिन शताब्दी, जो आपको समझाएंगे वही आपको यहाँ पे नोट करवाएंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष में वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा। नोट कर लें इसको। जैसे जैसे 1600, 2000, 2400। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1600, 2000 और 2400 यह क्या है, 400 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 400 से जो पूर्णतः विभाजित हैं वो क्या कहलाएंगे, आपको आपके लीप वर्ष कहलाएंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, शताब्दी वर्ष में वह वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, और यदि वह 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष होगा। नोट कर लें। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं 1984, 1984। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2004। नोट करते जाएं इसको, 2004, 1986, फिर यहाँ पे हमने नोट कर लिया 2000, ठीक है। आप भी नोट करते चलें। 1900, 2100, 2022, ठीक है। ये हमने इतने सन आपको नोट कर दिए। अब इन सन में आपको देखना है कि कौन सा आपका लीप वर्ष है, कौन सा आपका सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग समझते हैं पहले। आप यहाँ पे देखिए 84, 84 के जो लास्ट 2 डिजिट हैं ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह कौन सा वर्ष है, यह वर्ष होगा हमारा लीप वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है, 04, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। आगे चलते हैं 1986, यह 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए यह कौन सा वर्ष होगा, ये आपका सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। आगे चलेंगे 2000, इसमें देखिए डबल जीरो आ रहा है, जिसमें आपको डबल जीरो दिख जाए अंत में ये कौन सा है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में आपको ध्यान देना है 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर ये 400 से पूर्णतः विभाजित है तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष। 400 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कौन सा वर्ष हुआ आपका? लीप वर्ष है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लीप वर्ष तो है ही, और उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष भी है। आगे चलेंगे 1900। 1900 भी आपका कैसा है? शताब्दी वर्ष है, बट यहाँ पे आप 400 का नियम चलाएंगे तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए यह कौन सा वर्ष हुआ? सामान्य वर्ष हुआ। आगे चलेंगे यहाँ पे 2100 में। 2100 में देखिए ये आपका कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। ये तो कंफर्म होगा क्योंकि 00 आपका दिया हुआ है। लेकिन अगर 400 से डिवाइड कराएंगे तो क्या यह 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए यह कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। आगे चलेंगे 2022। इसको आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो क्या यह 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए यह कौन सा वर्ष हुआ आपका? सामान्य वर्ष हुआ। अब तो आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष शताब्दी वर्ष में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। यदि होती भी है तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके पुनः आप देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा कैलेंडर से, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको सिखाने जा रहे हैं हम विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं तो नोट करेंगे, पहले आप समझ लें विषम दिन होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपसे बात करें हम यहाँ पे 365 दिनों का होता है सामान्य वर्ष, और आपसे हम पूछे कि विषम दिन यहाँ पे बताइए। विषम दिन वे दिन होते हैं जिनका सप्ताह पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम दिन कह लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम विषम दिनों की बात करेंगे तो 7 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 7 5, यहाँ पे कितना आया? 35, और यहाँ पे बना 1, और ये बना 5। यहाँ पे देखिए 7 दूनाई 14, ठीक है, और यहाँ पे बना आपका 1। तो यहाँ पे आपका जो एक शेषफल आ रहा है वही यहाँ पे क्या है? आपका विषम दिन है। ठीक है, पहले आप समझते जाएं फिर उसको हम लिखवा भी देंगे। विषम दिन, एक यहाँ पे क्या है? विषम दिन। और हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा क्या आ रहा है? 52 सप्ताह आ रहे हैं। 52 सप्ताह आ रहे हैं और एक विषम दिन आ रहा है। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लीप वर्ष के, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? कुल 366 दिन होते हैं। 366 दिनों में यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड कराएं तो 7 पचे 35, यहाँ पे आया आपका 1, और ये आया आपका 6। यहाँ पे कितना बनेगा? 7 दूनाई 14, और यहाँ पे बना आपका 2 16। तो यहाँ पे जो दो आपको शेषफल दिख रहा है, यह शेषफल यही आपका क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन का सप्ताह तो होता नहीं है, तो इसलिए जो सप्ताह के अलावा जो भी दिन आपके बचते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं? विषम दिन। और यहाँ पे सप्ताह कितना बनेगा? तो 52 सप्ताह यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते चलें इसे। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट 2 है इसी पर आधारित, ठीक है, इसको तो हमने आपको एज ए एग्जाम्पल बताया, जैसे आप आगमन विधि का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स बताए। अब इसी को आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसको चलें नोट करते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे, यदि हेडिंग डालेंगे विषम दिन, पहले विषम दिन हेडिंग डाल लीजिए। यदि किन्हीं दिनों, यदि किन्हीं भी दिनों में सात से भाग करने पर या भाग देने पर, भाग करने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे
विषम दिन कहते हैं, उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख लें। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 28 दिन है, कितने दिन हैं? 28 दिन है, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कुल कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कराएंगे। किससे डिवाइड कराएंगे? 7 से। तो यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, मतलब शेषफल कितना आ गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते जाइएगा विषम दिन कितने आ गए? 0। फिर यहाँ पे चलेंगे आगे, 29, कितने? 29 दिन। ठीक है, अब देखेंगे इसको आप 7 से भाग दिलाएंगे तो 7 चौको 28, 28 एक 29, यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए आपके? 1। फिर अगर आपका 30 का महीना हुआ मान लीजिए, तो आपका यहाँ पे 30 दिन है और आपके विषम दिनों की संख्या कितने आएगी? 7 से आप डिवाइड कराइए, जितने का सप्ताह बन जाएगा वो आपका सप्ताह हुआ। और सप्ताह के विरत जो भी दिन प्राप्त होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विषम दिन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे 31 दिन की, तो 31 दिन का जो माह होगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम लोग। इस तरह से हमने विषम दिनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लिया। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। आप यहाँ पे नोट भी कर लें, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें स्टार लगा के। ऐसे दिन जो अपना ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहते हैं या कहलाते हैं, जो भी आपको नोट करना हो। ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं या विषम दिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने सीख लिया विषम दिन वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको आपने आज कंप्लीट कर लिया। उसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पे आप नोट भी कर लें। ठीक है, एक यहाँ पे आप नोट लिख लें, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 तथा लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। नोट करते चलें, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या कुल कितनी है, तो आप 1 पर टिक कर देंगे। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपको 2 होती है। हमने आपको पूरा करके भी सिखाया है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नंबर है आपका 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 चलेंगे, इसके बारे में भी समझते चलते हैं। अब इसमें क्या है, आपका जो आपका सामान्य वर्ष होता है, इसमें आप सीधे सीधे आप समझेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में
जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें जो आपका 1 जनवरी यदि सोमवार को है तो आपको 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन अगर हम बात करें लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो आपको 31 दिसंबर जब होगा तो आपका अगला दिन होगा, मतलब जो लगातार, मतलब अगर सोमवार है तो अगला दिन कौन सा होगा, आपका मंगलवार होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्य वर्ष में जो प्रथम दिन होता है वही आपका क्या होता है, अंतिम दिन होता है। मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन आपके समान होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो आपको 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी फरवरी होती है वो एक दिन बढ़ा देती है। आपकी फरवरी कितनी की हो जाएगी लीप वर्ष में? 29 दिनों की हो जाएगी। तो इसे नोट कर लें, इसको पहले आप नोट कर लें। सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, नोट करते चले यहाँ पे, 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर का दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक दिन आगे होता है, एक दिन आगे होता है। एक दिन आगे होता है या बोले लगातार होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम समझ रहे हैं, पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे 1 जनवरी 2014 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 जनवरी 2016, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए, ठीक है, यह वर्ष कैसा वर्ष है? यह वर्ष के जो आपके लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड कराएंगे किससे? 4 से, तो क्या कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह वर्ष कौन सा होगा? सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल हैं, इसलिए यह वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। अब अगर हम बात करें 1 जनवरी 2014, मान लीजिए यहाँ पे आपको मंडे है, क्या है? सोमवार है। मान लीजिए यहाँ पे आपको सोमवार है, ठीक है। यहाँ भी 1 जनवरी 2016 को हम मान ले रहे हैं यहाँ पे सोमवार है, ठीक है ना। ये अपने सेल्फ से, ठीक है, कि सोमवार है, जरूरी नहीं कि सोमवार ही हो, ठीक है। तो एक समझने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2014 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? तो आपको हमने बताया कि जब वर्ष सामान्य हो तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें तो 31 दिसंबर
16 को एक दिन आगे अर्थात सोमवार के आगे क्या आएगा, यहाँ पे सोमवार के आगे आगे आपका आएगा मंगलवार। ठीक है, एक दिन आगे बढ़कर यहाँ पे प्राप्त होगा। और क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो फरवरी है वो एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इसलिए यह कॉन्सेप्ट बहुत आता है आपके प्रश्नों में, तो इसे आप इसको नोट कर लें पहले। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से और भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने नोट कर लिया है, प्रश्न नोट करेंगे। प्रश्न यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। यदि 1 जनवरी 2007 को, यदि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था तो शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले 1 जनवरी 2007, ठीक है, और वहां पे आपको नोट डाउन है 31 दिसंबर 2009। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 1 जनवरी 2007, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है 2007। ठीक है, और 2007 आपका कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 1 जनवरी। ठीक है, अब जरा ये बताइए, अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2007 की, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका शुक्रवार है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब जरा यहाँ पे बात करें, अगर हम 1 जनवरी 2008 के, अब यहाँ पे देखिए 2008 आपका कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। यहाँ पे आप समझते जाइए, क्योंकि इसको 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था शुक्रवार, अब इसके आगे कौन सा दिन आएगा, तो आपने बोला क्या, यहाँ पे आएगा शनिवार। यहाँ पे आया आपका शनिवार। ठीक है, अब जरा अगर हम बात करें यहाँ पे 31 दिसंबर 2008 की, तो कौन सा दिन होगा, तो हमने बताया एक दिन आगे बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे शनिवार के बाद यहाँ पे क्या आ गया, रविवार आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2009 की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2009 कैसा वर्ष है, यहाँ पे सामान्य वर्ष है। यहाँ पे समझते जाइएगा, यही कॉन्सेप्ट है, सामान्य वर्ष है। और यहाँ पे 31 दिसंबर क्या था, रविवार, तो 1 जनवरी 2009 को हो जाएगा आपका सोमवार। ये क्या हो गया आपका सोमवार। इसलिए 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, तो आप बोलेंगे कि कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। 31 दिसंबर 2009 को सोमवार होगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 27 जनवरी 2018,
यहाँ पे पहले आप प्रश्न नोट कर लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 27 जनवरी 2018, ठीक है, को यहाँ पे क्या है, सोमवार है। क्या है, सोमवार है। ठीक है, नोट करते चलें। यहाँ पे प्रश्नों को भली भांति यहाँ पे नोट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है। यहाँ पे आप शुक्रवार इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, इसको आप शुक्रवार नोट कर लें तो आपको आसानी होगी समझ में। यहाँ पे ये क्या है, शुक्रवार है। तो 27 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जो ये यहाँ पे 18 है, ये 18 कैसा है, ये 18 आपका दिख रहा है कि आपका 4 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये कौन सा वर्ष होगा, आपका सामान्य वर्ष होगा। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, जनवरी के जस्ट बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, फरवरी आएगी। ठीक है, और फरवरी आएगी, इसका मतलब फरवरी आपकी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। फरवरी यदि 28 दिन की है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट में नोट कर लीजिएगा, यदि फरवरी आपकी 28 दिन की है, 28 दिन की है, तो आपका परिवर्तन जो होगा वो कैसे होगा, एक दिन से परिवर्तन होगा। एक दिन से परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आपकी फरवरी, यदि आपकी फरवरी 29 दिन की है, तो आपका जो परिवर्तन होगा वो 2 दिन से परिवर्तन होगा। कैसे भी बता रहे हैं आपको, 2 दिन से परिवर्तन होगा। आप इसको नोट करते चलें। अब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बताया ये आपका सामान्य वर्ष है, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी फरवरी ऐसे करके आएगा। तो फरवरी आपकी 28 दिन की होगी और ये कैसे परिवर्तन होगा, एक दिन से पर। यहाँ पे देखिए शुक्रवार है तो एक दिन से परिवर्तन होगा, मतलब इसका आगे एक और जोड़ेंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे शनिवार। जो आपका आंसर प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे शनिवार। ये आपका आंसर हो गया शनिवार। इसी तरह हम लोग आगे इन प्रश्नों को समझते चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह हम आगे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि फरवरी 28 दिन की आ रही है आपके बीच में, तो एक दिन से परिवर्तन होगा। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिनांक आपका सेम होगा। 27 जनवरी है तो 27 जनवरी ही आगे आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या 1 था, इस कॉन्सेप्ट का प्रश्न संख्या 1 था। अब इसमें प्रश्न संख्या 2 लेके चलते हैं। 20 अक्टूबर, प्रश्न संख्या 2 है आपका 20 अक्टूबर 2014। प्रश्न आप ध्यान देना यहाँ पे, और हमने पूछ लिया 20 अक्टूबर 2015, और हम बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर 2014 को क्या है, सोमवार है। ये हम कह रहे हैं 20 अक्टूबर 2014 को। अच्छा, एग्जैक्ट डेट नहीं, एक चीज रीजनिंग ध्यान रखिएगा कि जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग की कही हुई बातों को, जो प्रश्न में वो कह रहा है उसकी कही हुई बातों को ही वहां पे सर्वमान्य है, आप अपनी बात को वहां पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान। अगर हमने बोल दिया कि 20 अक्टूबर 2014 को सोमवार है, तो भले ही सोमवार ना हो लेकिन आपको सोमवार ही मानना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, नवंबर दिसंबर।
तो यहाँ पे 2014 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चलेंगे 2015 में, तो यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर, फिर उसके बाद क्या आता है जनवरी फरवरी, यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक हमने आपको पढ़ दिया। फिर यहाँ पे जनवरी फरवरी आ गई ना, फरवरी आपकी कितने की होगी 2015 में, फरवरी आपका क्योंकि ये सामान्य वर्ष है इसलिए फरवरी आपकी 28 दिन की होगी। और हमने आपको बताया जब फरवरी बीच में आए कहीं और आपकी 28 दिन की हो तो परिवर्तन एक दिन से होगा, इसलिए सोमवार है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या होगा, मंगलवार होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 3 बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखते हैं 12 जनवरी 2015, 12 जनवरी 2015 को रविवार है, क्या है, रविवार है। तो यहाँ पे हम 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे 12 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे आप भली बात इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले ये बताइए, ये 15 आपका क्या है, सामान्य वर्ष है, 16 आपका क्या है, लीप वर्ष है, और 17 क्या है, आपका सामान्य वर्ष है। तो बात यहाँ पे यहाँ तक आ गई कि 2015, अब 2015 से आप कहाँ जा रहे हैं, 2016 में, और एक ही फरवरी आ रही है, वो आ ही रही 2015 की, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जब फरवरी बीच में आए और 28 की हो तो परिवर्तन एक दिन से होगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा सोमवार। क्या होगा यहाँ पे उत्तर, सोमवार होगा। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे उत्तर आया आपका सोमवार। फिर आप बात करेंगे यहाँ पे जनवरी, ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि जब 4 से डिवाइड कराएंगे, इसके लास्ट डिजिट अगर 4 से डिवाइड कराएंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ष है, आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जब आपकी फरवरी आएगी तो कितनी हो जाएगी, 29 की, और अगले वर्ष में आपको 12 जनवरी 2017 का आपको दिनांक बताना। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका दिन आएगा वो 2 दिन से परिवर्तित होगा, इसलिए अगला जो दिन आएगा वो क्या होगा, सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार फिर उसके बाद बुधवार। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो क्या होगा, बुधवार, वेडनेसडे। नोट करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप भली भांति पहले सीख लें, फिर इनको कोशिश करें, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो आप उससे करने का प्रयत्न करें। चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझना होगा। चलते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में कुछ चीज़ें आपको देखनी हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब उसमें आप नहीं बच सकते हैं उनको बगैर, ठीक है, यूज किए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 की कुछ चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें संडे, ठीक है, फिर आएगा कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हुआ, रविवार। हिंदी वाले भी समझ लें, वैसे सभी को आती हैं चीज़ें। रविवार, ये आपका आया सोमवार, फिर यहाँ आपका आया मंगलवार, फिर यहाँ पे आपका आया बुधवार, और यहाँ पे आया आपका गुरुवार, और यहाँ पे आया आपका शुक्रवार, और ये आपका आया शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये हमने दिन लिख दिया। एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका संडे है, इसकी कोडिंग हम लिख रहे हैं 1, इसकी लिख रहे हैं 2, इसकी लिख रहे हैं 3, इसकी लिख रहे हैं आप 4, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 7। अच्छा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कहीं अगर रिमाइंडर में 7 आ जाए
तो आप जब 7 से सप्ताह बन रहा है तो वहाँ पे आपका रिमाइंडर शून्य आएगा, और जब शून्य आए तो आप कोडिंग में जब शून्य दिखाई दे तो आपका दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए, ये आपका दिन का कोडिंग हो गया। फिर उसके बाद दिन की कोडिंग होने के बाद ये आपके डे कोड हैं, ठीक है, इनका आप लिख लीजिए, इनका है ये डे कोड। डे कोड के बाद फिर आपको आते हैं यहाँ पे मंथ कोड पे, ठीक है। मंथ कोड पे यहाँ पे देखेंगे, मंथ कोड को आप नोट कर लीजिए। मंथ कोड में आपको दो तरह के वर्ष आते हैं, एक आता है आपका सामान्य वर्ष और दूसरा आता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष, तो यहाँ पे चलेंगे, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो यहाँ पे सामान्य वर्ष में यहाँ पे लिखेंगे 14, 40, 250, 36, 146, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में जो आपकी कोडिंग आ गई वो क्या आई यहाँ पे, सामान्य वर्ष में 14, 40, 250, 36, 146। यहाँ पे देखिए ये जनवरी का है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरह आप अगर बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में कुछ नहीं, बस सेम होता है, मंथ के दो कोड केवल चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो ये पहले शुरुआती के हैं इसमें आपको 0-3 देख लें, यहाँ पे 0-3, बाकी जैसे है सेम टू सेम वहाँ पे 40, 250, 36, 146 आप इनको याद भी कर सकते हैं। और यदि आपको सीखना ही है तो चलिए आज हम आपको सिखा भी देते हैं, ताकि आप भी किसी को सिखा पाएं और यह श्रृंखला निरंतर बनी रहे। चलते हैं यहाँ पे सीखते हैं यह कोड कहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं यह कोड कहाँ से आपको मिला। तो आप सबसे पहले ये बताइए आपके मंथ कुल कितने होते हैं, तो मंथ आप बताएंगे हमारे पास कुल कितने होते हैं, 12, ठीक है। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर इस समय हमारे पे यहाँ पे कौन सा कैलेंडर चल रहा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। इसमें कितने मंथ होते हैं आपके, 12 नोट करेंगे। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कुल कितनी होती है। तो आपने यहाँ पे बताया था, ये आपको सामान्य वर्ष का सिखा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको सामान्य वर्ष की कोडिंग निकालना हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी, जनवरी में कुल यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने आपको निकालना सिखाया भी है अभी आपको कि 31 दिनों की अगर जनवरी है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, तो 7 चौको 28 और विषम दिन आ गए आपके 3। तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी में आपके विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फरवरी, फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0, ठीक है। यदि आपकी फरवरी किस में आएगी, लीप वर्ष में, वहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे मार्च हम आपको बता दे रहे हैं, जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल में आपका 2 हो जाएगा, जून में आपका 2 हो जाएगा, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, तो यहाँ पे जून कहाँ है, ये आ गया। अब यहाँ पे नवंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ 30 के हो रहे हैं, तो 30 में आपका जो आएगा विषम दिनों की संख्या 2 और बाकी सभी में आपकी कितने विषम दिन आएंगे, 3। यहाँ पे विषम दिनों की संख्या आ गई 3, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जनवरी की कोडिंग हम दे रहे हैं 1, कितनी दे रहे हैं, 1, ठीक है। यहाँ पे समझते चलना, ये कॉन्सेप्ट आपको रीजनिंग का टीचर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपका क्या हमने लिखा है, 1, समझते जाइएगा यहाँ पे। अब देखिए जरा यहाँ पे, अच्छा हम यहाँ पे कोडिंग भी आपको लिख दें ताकि आपको याद रहे, 14, 40,
250, 36, 146, ये हमने आपको कोडिंग दी थी। अब इसको बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनवरी की कोडिंग क्या है आपकी, एक ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, 3, 1, 4, इसको जोड़ दीजिए सामने सामने, 3, 1, 4 जोड़ दिया आपने। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कोडिंग क्या मिल गई, 4, समझते जाइएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप इसको जोड़ेंगे 0 और 4 को, तो कितना प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा आपको 4। अगली आ गई देखिए मार्च की कोडिंग। फिर यहाँ पे 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 7। और 7 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सप्ताह पूरा कर ले रहा है, इसलिए यहाँ पे विषम दिनों की संख्या जब आ गई यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्लस, इसको 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया 5, ठीक है, समझते जाइएगा यहाँ पे। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 7, ये सप्ताह बना लिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आया आपका 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में अगर आप बात करेंगे तो 7 दिन का सप्ताह हुआ, बाकी बचा कितना 1, तो 1 यहाँ पे आप नोट डाउन कर दीजिए। अब ये बचा 3, 1, 4, और फिर आप 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। आप देख लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप याद करें, आप सीधा सीधा इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप खुद रीजनिंग का टीचर आराम से बन सकते हैं। तो बहुत ही आपकी लाभदायक वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें। और उसके बाद जो इसके आने वाली क्वेश्चंस वाली जो, ये तो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, और आपके जो क्वेश्चंस की वीडियो आएगी उसको आप ज़रूर देखेगा, ताकि आपके एक भी प्रश्न न छूट पाए। तो यहाँ पे देखें, उसके बाद ये आपका सामान्य वर्ष का पूरा आपकी कोडिंग तैयार हो गई। और हमने क्या बताया आपको, जब भी लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुरुआत के जो 2 अंक हैं 14, वहाँ पे आपको लिख देना 03, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। हमें पता है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और बाकायदे आप नोट्स बनाते चलें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो फिर कभी कैलेंडर पढ़ने में। चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न संख्या 1, कुछ प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो दिनांक होती है यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले जो दिनांक होती है उसको लिखते हैं। फिर जो आपका मंथ होता है, मंथ का कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, मंथ कोड, महीने का कोड जो हमने अभी आपको बताया है, प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, अंतिम 2 अंक जिस वर्ष का दिया होगा उसमें अंतिम 2 अंक लिखते हैं। फिर आपको अंतिम जो 2 अंक हैं उसको आप 4 से भाग दिलाते हैं, ठीक है। और प्राप्त यहाँ पे जो आपका भागफल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करने पर प्राप्त भागफल, ये लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा दिया हमने, और फिर डिवाइड किससे कराते हैं, आप किससे डिवाइड कराएंगे, 7 से इसको डिवाइड करा देंगे। अब जो विषम दिन आएगा वही आप कोडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिन उसको बता देंगे। चलते हैं इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपका दिनांक कौन सा है, 15। फिर आप देखिए महीने का कोड, तो यहाँ पे देखिए अगस्त। अब आप इसके पहले जो वीडियो है वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, अगस्त का कोड यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त की कोडिंग कितनी है, 3, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3, प्लस यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक, यहाँ पे कितना दिया है 47, प्लस
यहाँ पे अंतिम दो अंकों को 4 से आप डिवाइड करा दिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ पे कितना आया, भागफल आपका आया 11। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना और किससे डिवाइड कराना है, 7 से। आप इनको जोड़ लें जरा, जोड़कर यहाँ पे आंसर लिखेंगे। कितना आया, 5 3 8 8 7 15 15 1 यहाँ पे आया 16, एक आया 1 1 2 4 2 6 6 1 7 76, 76/7। अब आप इसको डिवाइड कराएंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा, यहाँ पे आप डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 एकम 7, ठीक है, मतलब 7 दहम 70 सीधा सीधा। और आपका जो शेषफल प्राप्त होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, शेषफल। शेषफल कितना आया आपका 6। और 6 में जब आप वहाँ पे देखेंगे तो 6 की कोडिंग किसकी है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने इसको वीडियो में बताया है कौन सा दिन ऐसा है जो 6 की कोडिंग, 6 की कोडिंग में कौन सा है, शुक्रवार है। इसलिए यहाँ पे कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। नोट कर लें इसको, कौन सा दिन होगा आपका, शुक्रवार। यहाँ पे एक कोडिंग होती तो एक का जो कोड होता वो दिन आता है, 2 होती तो 2 वाला आता, 3 होता तो 3। कोड आपका 6 आया है, इसलिए वहां पे कौन सा होगा दिन, शुक्रवार होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को समझेंगे। पाँच जून 1960 का दिन क्या होगा। क्वेश्चन नोट करेंगे, 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा। नोट करेंगे इसको। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिनांक लिखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए जून का कोड। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष में जून का कोड क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया है। अब उसको आप देखेंगे तो जून का जो कोड आएगा वो क्या आएगा, 5, ठीक है। नोट डाउन करें, जून की कोडिंग आ गई आपकी 5। फिर उसके बाद अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक आपके क्या है, 60। अब इसको आप किससे डिवाइड कराएंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आपका भागफल आएगा, तो कितना भागफल आया, 15। इसको आप जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5 5 10 10 5 यहाँ पे आया 15। और फिर कितना है, 1 1 2 और 6 2 8 85/7। यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 7 1 8 7 दूनी 14 1 15। यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए, 1। और एक कोडिंग किसकी होती है, तो एक कोडिंग यहाँ पे देखेंगे किसकी होती है, तो एक आपका क्या है, यहाँ पे रविवार है, ठीक है। तो क्या है, एक आपका रविवार है। नोट करेंगे यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, इसी के आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 6। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6 और यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपको समझना है शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, ठीक है। इसमें आपको समझना है सबसे पहले, बहुत ही आसान है ये, और ये आपको इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा 2012 में पैदा हो और आप वही 1900 वाला रूल लगा दें तो वह गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपने 1900, कौन से प्रश्न किए अभी आप, 1900। उसके बाद कौन से आएगा, 2000। फिर आपका आएगा 2100। फिर आपका क्या आएगा, 2200। यहाँ पे कौन सा आएगा, 1800। इसके पहले आएगा आपका 1700। इसके पहले आएगा आपका 1600। तो 1900 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट जो और भी हैं उनमें परिवर्तन होता है, ठीक है।
तो उनमें परिवर्तन कैसे होता है यहाँ पे आप देख लीजिए। इसमें +6 जोड़ते हैं, जब ये वर्ष आएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? +6, इसमें आपको +4, इसमें आपको +2। ठीक है, इसी तरह इसमें +6, फिर इसमें आपको +4, इसमें आपको +2। आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। प्रश्नों के माध्यम से आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपको प्रश्न के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप नोट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का पहला प्रश्न है 5 जनवरी 2002। नोट करिए, 5 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये समझिए, ये 2000 है, मतलब शताब्दी कोड इसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 जनवरी दिनांक आपने लिख लिया। फिर आप यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो आप बात करेंगे सामान्य वर्ष है। जनवरी की कोडिंग क्या होती है? यहाँ पे 1। इसको आप अपने कॉपी पे जो आपने बनाया है उसमें से आप कोडिंग इसको नोट कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 1, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका जो भागफल आएगा 4 से देने पर, तो 4 से भाग जाएगा, नहीं तो भागफल सीधा सीधा आपका क्या आ गया? 2। ठीक है, फिर प्लस ये आपने लिख लिया। ठीक, अंतिम 2 अंक आपने लिख लिया 0, 2 या 2। फिर भाग दिलाएंगे, तो तो यहाँ पे भागफल कितना होगा? तो जरा देखेंगे यहाँ पे लिखा है 2, इसको आप 4 से भाग दिलाइए। 4 से भाग दिलाएंगे। एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने बोला अंतिम 2 अंक, तो कहीं ऐसा आप ना हो कंफ्यूज है। अंतिम 2 अंक आप 0, 2 भी लिख सकते हैं। फिर अंतिम 2 अंक को आप 4 से डिवाइड कराएंगे, तो 4 0 0। तो यहाँ पे कितना भागफल प्राप्त हुआ? 0। ठीक है, भागफल आपको कितना प्राप्त हुआ? 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? भागफल। फिर इसके बाद फिर आपको क्या लिखना? सेंचुरी कोड। आप सेंचुरी कोड में जाइए और सेंचुरी कोड को नोट डाउन करिए। वहां पे सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड में सबसे पहले हमने बताया 2000। तो 2000 में आप देखिए सेंचुरी कोड क्या है। 2000 में आपका सेंचुरी कोड है +6। तो इसमें आपको क्या करना है? +6 कर देना है। बस इतना आपका एक्स्ट्रा हुआ है सेंचुरी कोड, और डिवाइड 7 कर देना है। तो यहाँ 5 1 6 6 2 8 8 6 14, कितना आया? 14। 14/7 आप भाग दिलाइए, 7 दूना 14। तो यहाँ पे आपको जो शेषफल आएगा वही आपकी विषम दिन हो जाएगा। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। ठीक है, और 0 कौन सा दिन का होता है? तो हमने आपको बताया था कोडिंग बताते समय, जब आपको दिन की कोडिंग बता रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये 0 जब भी आएगा, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सप्ताह पूरा कर लेता है, इसलिए 0 आए या 7 आए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? आपका शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लें, यह दिन होगा आपका शनिवार। कैलेंडर, अब अपना बर्थडे वगैरह कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको प्रश्न सॉल्व हो गया। आपका कौन सा आया? शनिवार। एक प्रश्न और आपको सॉल्व करवाए दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 10 मई 1857 नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 को कौन सा दिन रहा होगा? चलते हैं इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? दिनांक आता है। अब आप ये बताइए, ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? तो आप बताएंगे जो 57 है ये आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह कौन सा वर्ष है? आपका सामान्य वर्ष है। तो जब सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में मई की कोडिंग कितनी होती है? 2। आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे अंतिम 2 अंक 57, 4 से आप डिवाइड कराइए, भागफल कितना प्राप्त होगा? तो 4 एकम 4 1 5, यहाँ पे 4 3 12, 4 चौको 16, कितना आया? 14। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए सेंचुरी कोड, 1800 की सेंचुरी कोड क्या है?
यहाँ पे आप देख लीजिए 1800 की सेंचुरी कोड है 2। तो यहाँ पे देखेंगे 1800 की सेंचुरी कोड कितनी है 2, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको 7 से डिवाइड करा दीजिए। तो जोड़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे 2 7 2 9 9 4 13 13 2 यहाँ पे कितना आया 15 है। 1 1 1 2 5 2 7 7 1 8 कितना आया आपका 85/7। यहाँ पे इसको आप भाग दिलाइए। भाग देने के बाद जो आपको शेषफल आएगा तो 7 एकम 7 7 1 8 7 दूनी 14 1 15 शेषफल कितना हुआ 1। और एक कोडिंग किसकी होती है ये आपको दिन वाले में जाना होगा। और एक कोडिंग किसकी होती है तो होती है आपकी किसकी, यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं। एक कोडिंग आपकी होगी, ये लिखा हुआ है रविवार की। किसकी है रविवार की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रविवार। इस तरह से आपके आज सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट कर दिए हमने, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके थे। इसलिए आप सभी ऐप पर भी जाकर सीरियल से वीडियो को देख सकते हैं और ये वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल रहा है। इसलिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखने की कोशिश करें ताकि आप प्रश्नों को पूरा का पूरा हल कर पाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।